और हमारे आज की वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई की। आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है और उसको करने के लिए सरकार के पास कोई उपाय, कम करने के लिए कोई उपाय नहीं है। आपको बता दें कि जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर 2014 तक देश पर कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए का, और आज 2014 से लेकर 2026 तक देश पर कर्जा 85 लाख करोड़ का हो गया। लेकिन देश में परिस्थिति सुधरी नहीं है। कर्जा तो देश पे बढ़ गया है, लेकिन देश का तरक्की हुआ ही नहीं है। कहा जाए तो क्या कमी है? ना हेल्थ सिस्टम है अच्छा, ना एजुकेशन सिस्टम है अच्छा, ना कि आम आदमी के जो डेली यूज के सामान होते हैं उनका, जैसे कि बात कर ले हम दूध, पेट्रोल, सब्जी, ये सारी चीज़ों का। आपको बता दें कि इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, समाज पे, अगर महंगाई कम नहीं हो रहा है तो। जैसे पहले क्या था कि हम लोग 2014 में दूध 36 रुपये लीटर पीते थे, आज वही दूध 60 रुपये हो गया। क्यों? और जो पेट्रोल हम लोग 55 रुपये लीटर लेते थे, आज 110 रुपये लीटर हो गया। क्यों? तीसरा, जो डीजल हम 45 रुपये लेते थे वो 90 रुपये हो गया। क्यों? चौथा, सीएनजी 40 रुपये लेते थे, आज 80 रुपये हो गए। क्यों? पांचवा, सब्जी जो कि बहुत सस्ता था, आम आदमी 2 वक्त का खाना आराम से खा लेता था कम पैसों में ही, लेकिन आज सब्जी मतलब कि आपको बता दें नॉनवेज के बराबर में बिक रहा है। नॉनवेज जितने दाम बिक रहा है उसके बराबर में आ गया। क्यों ऐसा? आम आदमी का क्या गलती है? ये सरकार नहीं सोच पा रही कि इन बेसिक चीज़ों का कैसे मतलब कि ठीक किया जाए ताकि आम आदमी सुखी से रह सके। खेती करने वाले लोगों की कमी है और डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है तो खेती करने वाले लोगों की कमी है, तो खेती करने वाले लोगों को ऐसा, जो खेती करते हैं उनको ऐसा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, उन पर फ्री कर देना चाहिए टैक्स, ताकि वो खेती करे। और देश में जो भुखमरी है, मतलब कहा जाए तो मतलब कि खाने की कमी के कारण भी लोग मरते हैं। तरह तरह आप जगहों पे देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे मंदिर, मस्जिद, ऐसे जगहें हैं जहाँ पे लोग, बाहर अगर जाइएगा तो लोग खाने मतलब कि रहते हैं, उन्हें भीख मांगकर खाना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। लेकिन अगर सरकार बेसिक चीज़ों का दाम में कमी कर देती है तो क्या होगा, इससे आम लोग भी अपना जीवन काट सकते हैं, मतलब कि उनका जीवन बीत सकता है अच्छे से। और क्योंकि जो भी सब्जी वगैरह होता है, चाहे जो भी सामान होता है, वो बेसिकली ट्रक वगैरह से ही आता है। तो ट्रक वगैरह से आता है तो ट्रैवल के जो चार्जेस वगैरह है, जिनके भी ट्रक्स ओनर होते हैं वो लोग बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग का एक ही कहनामा होता है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, सीएनजी का दाम बढ़ गया, इसलिए हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इसी कारण से मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, जो कि गलत है। अब गलत इसलिए है क्योंकि अगर उन चीज़ों का दाम कम रहेगा तो वो चीज़ों का लागत अगर कम लेगी सरकार, तो क्या होगा कि इन सब बेसिक ज़रूरत की चीज़ों का दाम में कमी होगी। देश में हर चीज़ों पे, जितने भी चीज़ हैं उन पे सरकार टैक्स तो ऐसे ले रही, टैक्स जो है वो इंग्लैंड देश की तरह ले रही है, इंग्लैंड की तरह टैक्स वसूल कर रही है हर चीज़ों पर। लेकिन सर्विसेज अगर कहा जाए कि आम लोगों को जो सर्विसेज मिल रही है वो सोमालिया कंट्री की तरह मिल रही है, ठीक है। महंगाई कम करने के लिए सरकार को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे कि देश का भला हो सके और आम लोगों का जीवन सही चल सके। तो मैं तो जो भी गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए कुछ सोचे, जिससे कि आम लोगों का जीवन थोड़ा सा सही हो जाए, वो सही से जी सकें। गरीब होना किसी की गलती नहीं होती है, भाग्य का बात होता है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, भाग्य होता है, ठीक है। लेकिन हर वो गरीब अपनी परिस्थिति को चेंज करने के लिए चेष्टा करता है कि वो अपने इस समय को बदल के कुछ बेहतर समय लाए, लेकिन उसके लिए उसकी कमर को तोड़ने में महंगाई का बहुत बड़ा हाथ होता है। महंगाई उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती,
वो स्टिल सेम कंडीशन में जो कि वो था जन्म से रह जाता है, क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। आय तो बढ़ नहीं रही है, महंगाई ईच एंड एवरी डे बढ़ रही है। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों की आय बढ़े, तब महंगाई बढ़े तो सही है, लेकिन आय नहीं बढ़े तो महंगाई को नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए, ना कि झूठे वादे करने चाहिए, ये कर देंगे वो कर देंगे और कुछ करने का नहीं है। नमस्कार।